अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। आज बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ा दिन था हुकूमत के लिए। एक तरफ हुकूमत गलत बयानियां करती रही, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो कि रावलपिंडी में एहतजाज था, वहां पर पहुंचे बगैर वापस क्यों चले गए। और आज के सारे दिन की रौदाद आपके सामने रखने वाले हैं कि आज हमने यानी बतौर सहाफ़ी हमने आज क्या देखा, एहतजाज कैसे हुआ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे ये बताएंगे आपको कि जिस तरह से हुकूमत बार बार ये बयानियां बनाने की कोशिश करती रही, कुछ फुटेज सीसीटीवी फुटेज और वो भी एहतजाज से पहले की अपलोड करती रही कि जनाब ये वो फुटेजेस हैं, यहाँ पर बिल्कुल पुरअमन है, लोग ही नहीं निकले। जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया जो पहले की तरह पहले से भी भरपूर तरीके से इस मामले को कवरेज देता रहा। आज पूरा दिन नाज़रीन रावलपिंडी में ये मकाम रहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स निकल रहे हैं और फिर उन पर भरपूर तरीके से शेल मारे जा रहे थे पुलिस की जानिब से। सिर्फ शेल नहीं मारे गए बल्कि रबड़ों की जो गोलियां होती हैं वो भी उन पर बरसाई गई, डंडे भी उन पर बरसाए गए, गिरफ्तारियां भी की गई। एक वक्त ऐसा आया जब लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने वहां पर जमघटा इकट्ठे हुए, सारे हमला किया पुलिस पर और उस जगह पर कंटेनर्स वहां से हटाए और कब्जा कर लिया। लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए था, उसके बाद फिर से पुलिस की भारी नफरी आई और शेल मारे गए। जब शेल मारे जाते हैं तो उसके बाद नाज़रीन कोई भी बड़ा से बड़ा तुरम खान ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। ये सेम यही कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के साथ। लेकिन सलाम है उन सपोर्टर्स को जो सुबह तकरीबन 11 बजे से लेकर अब तकरीबन नाज़रीन रात के 9 बज चुके हैं और अब तक मुसलसल लड़ रहे हैं पंजाब पुलिस से, इस्लामाबाद पुलिस से, पंजाब हुकूमत से। और उनको ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब जब कभी आप हमारे हक पर डाका मारेंगे तो हम अपना हिसाब इस तरह से चुकता करेंगे। अब इस वक्त मैं 26 नंबर मौजूद हूं, अभी तक रुकावटें, ये कंटेनर्स मेरे बैक साइड पे पड़े हैं, अभी तक यहां पर मौजूद हैं, अभी तक कंटेनर्स को रिमूव नहीं किया गया। अब दूसरा सवाल है कि जनाब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आखिर क्यों नहीं पहुंच पाया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पीछे 7 से 10 कंटेनर्स की बाकायदा लाइन वहां पर लगाई गई, रोड को बंद करने के लिए, मोटरवे को बंद करने के लिए। अली अमीन गंडापुर जब उस लाइन के पास पहुंचा, पहले कई वहां पर जो रुकावटें थी उनको अबूर करके आगे आया, तो उसके बाद भरपूर शेल वहां पर बरसाए गए। तकरीबन वहां पर एक पुलिस एहलकारान की ज़बानी आपको बताते हैं कि उनके मुताबिक 3000 के करीब शेल अभी उनके पास बाकी थे, जबकि 3 बसेस बाकायदा लोड होकर गई जिनमें शेल भी थे, जिनमें दीगर सामान, रबड़े और जो गोलियां हैं वो भी उनमें मौजूद थी। ये तमाम का तमाम सामान उनको वहां पहुंचाया गया उस जगह जहां से इंटर होना था अली अमीन गंडापुर ने। तो वहां पर शेलिंग भरपूर तरीके से की गई, पुलिस भी उनको मुसलसल रोकती रही। तो अली अमीन गंडापुर के आगे ना आने की वजह यही है कि वो शेल, क्योंकि अब फ्रंट पर केपी के आज बहुत बड़ी तादाद में निकला है, बहुत बड़ी तादाद थी केपी के की जो पब्लिक है उनकी, लेकिन वो पब्लिक फ्रंट पर थी, अली अमीन गंडापुर पीछे कंटेनर पर था और वो पब्लिक वो सारे शेल खुद ही बर्दाश्त कर पा रही थी, खुद ही सारा कुछ फेस कर रही थी, खुद ही आगे लड़ रही थी। तो शायद यही वजह हो सकती है कि इसी वजह से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब मजीद इस पब्लिक को जो पहले ही थकी आ रही है, जो पहले ही सुबह 10 बजे से लड़ती हुई आ रही है, अब मजीद इसको किस तरह से आगे जब जाएगी, अब इतनी शेलिंग खा चुकी है। रावलपिंडी लियाकत बाग तक जाना नाज़रीन ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्हें सदर जाना है, सदर से बाद में वो रावलपिंडी की जानिब, लियाकत बाग की जानिब जाएंगे और वहां तक जाने से पहले हजारों ऐसे कारकुनान थे, पुलिस एहलकारान थे जो वहां पर तैनात थे और वो जो शेल अभी पीछे खा के आए थे उससे डबल, 2 गुना 3 गुना शेल आगे मौजूद थे जो कि उनका वेट कर रहे थे। अब नाज़रीन तीसरा बताते हैं, लेकिन इसमें यह भी आपको बताते चलें कि अली अमीन गंडापुर का बहरहाल ये इकदाम, इसको अगर देखा जाए तो एक तरह से ठीक है कि वो जो सपोर्टर्स आगे मार खा रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है, और वो जो सपोर्टर जो अभी तक इंतजार में लियाकत बाग में मुसलसल पुलिस के साथ मतभेड़ कर रहे थे, लड़ रहे थे, गिरफ्तारियां अपनी दे रहे थे, शेलिंग खा रहे थे, तो उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि वो जो सुबह से लड़ रहे हैं तो वो अब इस वक्त वापस घरों को जा सकते हैं। लेकिन अभी भी 9 बज चुके हैं, अभी भी मामला टला नहीं है, बल्कि अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अभी भी डंडा लिए हुए यहाँ पर 26 नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर लियाकत बाग भी मौजूद है, रावलपिंडी पूरे में वो सपोर्टर्स अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। अब तीसरा बात करते हैं कि आज हमने क्या देखा, पूरी रौदाद आपको बताते हैं। सबसे पहले रावलपिंडी में जिस तरह से देखा कि बहुत ज़्यादा भारी तादाद में शेल उन पर बरसाए गए, उसके बाद नाज़रीन गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। अब गिरफ्तारियों में यह नहीं देखा गया कि गिरफ्तारी किसी सहाफ़ी की हो रही है, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की हो रही है, किसी वकील की हो रही है या किसी रहनुमा की हो रही है, बल्कि आज जो भी हत्थे चढ़ा उन सबको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आज दफ़ा 144 में नाफिज थी, आज रेंजर्स भी तैनात थी, तो उसी रेंजर ने आज बिला तफरीक जनाब उन्होंने भी कार्रवाई की, जबकि पंजाब पुलिस हमें आगे आगे नजर आई।
हजारों कारकुनान, कई सैकड़ों ऐसे कारकुनान हैं जो गिरफ्तार करके जिनको ले जाया गया, किसी को मारा पीटा गया। फुटेज इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक कारकुन को मारा जा रहा है, बड़ी बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है। इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पे वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर सहाफ़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ। और सहाफ़ियों में बात करें हैदर शिराजी की, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, तो उनको अपना बताने के बावजूद कि मेरा ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, मैं जियो न्यूज़ से हूँ, उसके बावजूद उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं खुद उस वक्त नाज़रीन वहाँ पर मौजूद था, चश्मदीद मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि वो अपना बता रहा है, अपना कार्ड दिखा रहा है कि मैं जियो न्यूज़ से हूँ, लेकिन उसके बावजूद हैदर शिराजी को, वहाँ पर एक नौजवान था पंजाब पुलिस का, वो मुसलसल उन्हें मुक्के मार रहा है और उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर रहा था। उसके बाद हैदर शिराजी को जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया गया। अब ये नहीं मालूम कि उसके बाद उनकी रिहाई हुई है या अभी तक वो अरेस्ट हैं। इस हवाले से अभी तक कोई इतलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज का दिन पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस पर मेरे ख्याल में जो पब्लिक है उनकी जानिब से बहुत ही भारी ये साबित हुआ है अवाम के लिए, क्योंकि काफ़ी सैकड़ों की तादाद में कारकुनान भी अरेस्ट हुए। अली अमीन गंडापुर इस वक्त ऐलान करके वापस जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अभी भी सीधा नजर आ रहे हैं, जो अभी भी डंडों समेत हमें यहाँ पर कई जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी शेलिंग का सामान नहीं थम सका, अभी भी शेलिंग हो रही है। रावलपिंडी अभी भी इस वक्त भी मैदान जंग बना हुआ है। इसको इधर करें गाड़ी को, ऐसे करो, आपके बंदे तो आगे कर लो तो उनको कह देंगे आप पीछे हटेंगे ना, तो आपके लोग को किस लिए करें यहाँ पे, आप लोग यार के खुला हुआ के कसड़िया कौन गाड़ी साहब भाई पीछे हटोगे तो गाड़ी साइड में इस वक्त एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि जनाब और चाहे किसी गाड़ी को आगे मत जाने दें, लेकिन इस एम्बुलेंस जिसमें 10 बजे से डेड बॉडी मौजूद है, इसे कम से कम जाने दिया जाए। और मुज़ाकरात इस वक्त पुलिस के साथ हो चुके हैं। इस्लामाबाद मोटरवे से आपको मनाजिर दिखा रहे हैं और अब इस वक्त रास्ता दिया जा रहा है। एम्बुलेंस में नाजरीन 10 बजे से बॉडी मौजूद है। गुजरात से ये एम्बुलेंस चली, लेकिन अब तक चूंकि रास्ते में कंटेनर्स रुकावटों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकी, तो अब इस वक्त ड्राइवर्स के एहतजाज के बाद, पीटीआई वर्कर्स सपोर्टर्स के एहतजाज के बाद अब पुलिस से बातचीत यहाँ पर हुई है और अब इस वक्त इस गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जा रही है। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मोटरवे नाजरीन, ये है इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे, जहाँ अब ये आप देख रहे हैं कि कंटेनर को हटा दिया गया है और अब यहाँ से जो है वो डेड बॉडी को उतारा जाएगा। जबकि पीटीआई सपोर्टर्स को भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स भी जमा हो चुके हैं। मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, एम्बुलेंस में डेड बॉडी जो 10 बजे से मौजूद थी, तो अब वो रास्ता दे दिया गया है, दिया जा चुका है।